अमेरिका में फौज में महिलाओं की एंट्री शुरू हुई 1948 में, यूके में भी उसके बाद शुरू हुई, फ्रांस में भी उसके बाद शुरू हुई, स्पेन में भी उसके बाद शुरू हुई। और यूके में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्पेन में जो महिलाओं को एंट्री दी गई, वो महिलाओं को नर्सिंग में एंट्री दी गई थी, क्लेरिकल जॉब में एंट्री दी गई थी। लड़ाई के मोर्चे पर आज तक भी एक दो देश ही महिलाओं को भेजते हैं। अपने भारत में भी सेना में महिलाओं को कमीशन तो दिया जाता है, लेकिन मोर्चे पर नहीं भेजा जाता। मातृशक्ति का सबसे बड़ा सम्मान करने वाले नेताजी का यह कदम था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ही नहीं बनाई, उनको मोर्चे पर भी भेजा, उनको हथियार भी दिए। नेताजी के अंदर एक और गुण था, नेतृत्व के अंदर जो आवश्यक गुण होना चाहिए, साथियों के साथ संघर्ष करने के लिए स्वयं कभी सुविधा ना भोगना। इम्फाल मोर्चे की बात है, इम्फाल और कोहिमा में जब युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि नेताजी की सेना को, नेताजी खुद भी मोर्चे पर थे। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो अंतिम कार्यकर्ता काम करेगा वो मैं भी करूंगा, वो हमारे संगठन के दूसरे पदाधिकारी भी करेंगे। जब युद्ध होता था, कोई काम करने की बात होती थी, तो नेताजी खुद भी उस अंतिम कार्य को करते थे, खुद भी युद्ध के मोर्चे पर जाते थे। तो एक समय ऐसा आया कि युद्ध के मोर्चे से सेना को दूसरे मोर्चे पर जाना था, वहां पर कुछ खतरा उत्पन्न हो गया था, पूरी सेना को शिफ्ट करना था। तो जापान के अधिकारियों ने कहा कि नेताजी, हम आपके लिए विमान की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि कई 100 मील पीछे अभी जाना है, आपके लिए अच्छी गाड़ी की, बख्तरबंद गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे हैं और वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर मेरे सारे सैनिकों के लिए गाड़ी नहीं है तो मैं भी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं भी विमान में नहीं जाऊंगा, मैं भी अपने सैनिकों के साथ पैदल चलूंगा। और नेताजी ने 125-150 मील की यात्रा पैदल अपने सैनिकों के साथ बरसात में, कीचड़ में, नदियां और नालों को पार करते हुए तय की। तो साथियों के साथ संघर्ष करने का गुण, उनके जैसा रहने का गुण नेताजी के अंदर था।